मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि श्रिम्प्स के बिज़नेस के अंदर कितना पैसा है, श्रिम्प्स का बिज़नेस कैसा है, चेरी श्रिम्प्स को अगर हम लोग एज़ अ साइड बिज़नेस ब्रीड करें तो उसमें कितना फ़ायदा है, उसमें कितना टाइम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ थोड़ा श्रिम्प्स का काम कर रहा था, मैंने कहा ज़रा आपको एक ओवरव्यू दूँ कि इसमें क्या-क्या देखना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है और इसके कितना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिल सकता है। तो ये एक मैटरनिटी बकेट है जिसमें कि मैं अपनी फ़ीमेल प्रेग्नेंट चेरी श्रिम्प्स को रखता हूँ जो बेरिड फ़ीमेल्स होती हैं। यहाँ पे वो बेबीज़ देती हैं और फिर मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। बेबीज़ इसी में थोड़ा ग्रो करते हैं और फिर मैं उनको बड़े टैंक में शिफ्ट करता हूँ। तो ये ऐसा ही एक बकेट है। तो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या-क्या करना है। अभी मैं इसमें से गप्पी ग्रास रिमूव कर रहा हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने बेबीज़ अभी हैं, कितने बैचेज़ के और क्या-क्या इनको अब किस तरीके से हम लोग अलग-अलग ग्रेड करेंगे। तो ये मैंने गप्पी ग्रास को तो रिमूव कर दिया है, लेकिन अभी भी आपको शायद ही कोई इसमें श्रिम्प दिखे और कलरफुल श्रिम्प तो इसमें शायद बिल्कुल भी ना दिखे। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से 4 या 5 श्रिम्प्स के अंदर ने बेबीज़ दिए हैं और ये देखिए 2 आपको शायद यहाँ पे दिख रहे हों, कलरलेस हैं ये भी छोटे-छोटे। तो 4 या 5 श्रिम्प्स जो हैं उन्होंने इसमें इस बकेट के अंदर बेबीज़ दिए हैं और टोटल टाइम जो है वो शायद 2 से 3 महीने रहा है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। तो ओवरऑल मेरे ख़्याल से मेरे पास 4 टू 5 डज़न होने चाहिए श्रिम्प्स, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों। अभी तो यहाँ इसमें से कोई सा भी नहीं दिख रहा है, एक भी आपको नहीं दिख रहा होगा। ये स्नेल को भी देखिए ज़रा, ये स्नेल बड़ा यूनिक कलर का रैमसॉन स्नेल है। तो मैंने सोचा था कि इसको भी थोड़ा-सा यूज़ करके एक नई म्यूटेशन तैयार करते हैं। ब्लू रैमसॉन स्नेल शायद हम फ्यूचर में तैयार कर सकें इसके थ्रू। खैर अभी श्रिम्प्स की बात करते हैं। तो ये मैटरनिटी बकेट को अब हम एम्प्टी कर रहे हैं, तो मैं ज़रा आपको बाद में दिखाऊँगा। इससे सबसे पहले इसको दिखाता हूँ कि हमने टैंक क्या तैयार करा है। ये देखिए, ये टैंक हमने इसके लिए रेडी करा है और ये टैंक की डायमेंशंस आपको पहले बता दूँ। ये 1 फुट बाय 1 फुट बाय 9 इंच का स्टैंडर्ड टैंक है, 5 गैलन का। इसमें एक कंटेनर के अंदर ये ग्रेवल है और जावा मॉस है, 2 अमरूद के पत्ते हैं, 1 स्टोन है और एक ये स्पंज फ़िल्टर है। ठीक है, आधा इसको मैंने पानी से भरा हुआ है और इस पानी को मैंने साइकिल करा है और ये जो रूफ़ है, जो इसकी लिड है, इसके अंदर लाइट लगी हुई है। इससे ज़्यादा आपको सेटअप के अंदर नहीं चाहिए। बड़ा टैंक हो सकता है। ख़ैर आज हम इस बकेट को इसके अंदर एम्प्टी करेंगे और आपको ज़रा इस पूरे सेटअप को दिखाते हैं और श्रिम्प्स से भी तारुफ़ करवाते हैं। तो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो ये है कि इस बकेट का पानी थोड़ा कम करूँगा। ये श्रिम्प के होम पैरामीटर्स हैं अभी, तो ज़रूरी है कि हम इन पैरामीटर्स के को बहुत स्लोली चेंज करें अगर करें। ठीक है, ये आसानी होती है बेयर बॉटम टैंक की कि इसमें आसानी से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बगैर इस डर के कि सबस्ट्रेट उड़ेगा, ये होगा, वो होगा। आराम से इसमें पानी पोर भी कर लें और रिमूव करना है तो वो भी कर दें। जो सबस्ट्रेट है वो एक छोटे से कंटेनर में है कोने में। खैर इसमें हमने पानी भर दिया है तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा भरना शुरू हो चुका है। इसमें देखें तो इसमें अभी भी आपको श्रिम्प का एक भी बेबी नहीं दिखेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जब मैं दिखाऊँगा तो आपको बड़ी हैरत होगी कि इसमें कितने सारे बैठे हुए हैं। और सिर्फ़ वो 4 या 5 श्रिम्प्स के बेबीज़ हैं जो कि यहाँ पे खुद ही खुद बड़े हो रहे हैं। बहुत ही कम खाना-पीना हमने इनको दिया है ज़रा-सा भी। तो इनको निकालने का तरीका ये है कि मैं इनको एक-एक करके स्पून से निकालूँगा, टैली करूँगा, कितने मैंने इकट्ठे करें, क्योंकि इकट्ठा इनको मैं डंप नहीं करना चाह रहा, मुझे हिसाब होना चाहिए कि मैंने कितने इकट्ठे करें। तो मैंने पानी को थोड़ा और कम करा है और श्रिम्प्स को ज़रा एक कोने में करा ताकि आपको दिखा सकूं। अब ये यहाँ पे दिखना शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक रेड श्रिम्प है, बाकी सारे कलरलेस लग रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कलरलेस की वैल्यू जो है वो कम होती है और कलर्ड श्रिम्प्स की ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा गेम है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि आप कैसे इन कलरलेस श्रिम्प्स को भी कलर में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको ज़रा मैं पहले सारे श्रिम्प्स इकट्ठे कर लूँ और फिर आपको वो ट्रिक बताऊँगा। तो ये देखिए, ये सारे श्रिम्प्स मेरे पास 4 घंटे में मैंने जमा कर लिए हैं। ये ऑलमोस्ट 6 डज़न के आसपास हैं और अभी भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर आपको कलरलेस लगेंगे, लेकिन ये कलरलेस नहीं है, वो मैं आपको अभी एंड में सरप्राइज़ दूँगा। इनका ये है कि अब ये श्रिम्प्स जो हैं आप इस एज पे भी सेल कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट आप इस एज पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आपके बायर्स जो हैं वो इनके एडल्ट वाले रेट्स नहीं देंगे। इन्हीं को अगर आप थोड़ा-सा नरिशमेंट और दे के और बड़े साइज़ में करके सेल करेंगे तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा श्रिम्प्स को डज़न के हिसाब से सेल करें, अमूमन डज़न के हिसाब से होते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के श्रिम्प्स हैं तो वो आपके पेयर्स में भी सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ज़रा इन श्रिम्प्स को हम लोग टैंक में डालते हैं और फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो अब टाइम आ चुका है कि इन सारे श्रिम्प्स को इस टैंक में रखा जाए। तो डालने से पहले सबसे पहले तो ज़रा मुझे ये बबलर को ऑफ़ करना पड़ेगा। ज़रा मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं डायरेक्टली इनको इसमें डाल दूँ ना, हालांकि हमने इसमें थोड़े से पैरामीटर्स को एक जैसा करने की कोशिश करी है, तो ये अभी भी पैरामीटर शॉक से मर जाएंगे ये छोटी श्रिम्प्स।
इसलिए आइडियल ये होता है कि छोटी श्रिम्प्स को नहीं ज़्यादा मूव किया जाए, लेकिन जब हम अभी कर रहे हैं तो अब मैं आपको ज़रा तरीका बताता हूँ किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इनको अगर अभी हमने डाल दिया तो ही मर जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये तरीका है। आप एक साइफन सेटअप कर दें और बिल्कुल स्लोली जो है इस पानी को इंट्रोड्यूस कराएं ड्रिप करते हुए। इसको ड्रिप एक्लिमेशन कहते हैं। और ये याद रखिए, आप जब भी श्रिम्प्स ख़रीदें, बड़े श्रिम्प्स हों या अपने छोटे श्रिम्प्स जो हैं यहाँ से वहाँ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा श्रिम्प्स को जब भी पानी इनका चेंज करें तो उनको ड्रिप एक्लिमेट ही करें। इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। हाई क्वालिटी श्रिम्प्स और कैरेडिना वाले श्रिम्प्स में तो करना ही पड़ता है ये, लेकिन जो भी श्रिम्प्स के साथ आप ये तरीका यूज़ करेंगे, आपकी श्रिम्प्स की मोर्टेलिटी मतलब मरने का चांस कम से कम रहेगा। तो ड्रिप एक्लिमेट करते हुए मैंने इस कंटेनर को पूरा टॉप तक तो भर दिया है। अब टाइम है कि अब मैं इसको सेफली जो है टैंक के अंदर इन सारे श्रिम्प्स को डाल सकता हूँ पानी समेत। तो ये एक हाथ से तो नहीं होने वाला, मैं ज़रा ऑफ कैमरा करता हूँ और फिर आपको ये श्रिम्प्स जो हैं सारे टैंक के अंदर दिखाता हूँ। तो ये मैंने अभी अभी इन सबको एम्प्टी करा है इसके अंदर, इसलिए थोड़ा कचरा भी अब ज़्यादा नीचे उड़ता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ये छोटे छोटे श्रिम्प्स सारे जो हैं ये अपनी जगह अब ढूंढना शुरू हो गए कि कहाँ से क्या करें। इनके पास काफ़ी सोर्सेज हैं खाने के, यहाँ पे हम इनको आसानी से खाना खिला सकते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा खाना और वेस्ट है हम आराम से इसको साइफन भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो यहाँ पे कलरलेस दिख रहे हैं, कुछ अंदर भी जाके बैठ गए जावा मॉस के अंदर, और कुछ जो है ये सामने ही घूम रहे हैं। हाँ, फ़िल्टर का मैं आपको बता दूँ, ये स्पंज फ़िल्टर जो है ये आपको बना बनाया मिल जाता है। ये बेबीज़ के लिए ही होता है, बेबी श्रिम्प्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये बेबी गप्पीज़ वगैरह जो भी आप कभी कोई बेबीज़ को बड़ा कर रहे होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए कुछ श्रिम्प्स यहाँ भी आ गए हैं, अभी भी ज़्यादातर कलरलेस दिख रहे हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये टैंक जो है, अगर आप एडल्ट श्रिम्प्स रख रहे हैं तो 6-7 श्रिम्प्स इसमें रह सकते हैं ब्रीडिंग के लिए, और अगर आप इनको ग्रो आउट के लिए रख रहे हैं जैसे मैं भी रख रहा हूँ, तो जितने भी आप डाल लें इसके अंदर आराम से, मैंने 6-7 डज़न डाल दिए हैं इसके अंदर। और इससे ज़्यादा आपको मज़ीद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस टैंक को हम लोग एवरी ऑल्टरनेट डे खाना देंगे, बिल्कुल जितना बच्चों को देते हैं उससे भी कम, और एक्स्ट्रा जितना भी खाना होगा उसको साफ़ कर लेंगे। और अब देखिए कि 2 दिन के बाद ज़्यादातर श्रिम्प्स ने कैसा रंग पकड़ लिया है। ये रेड चेरी श्रिम्प्स के बेबीज़ थे, तो इवेंचुअली इनको रेड होना ही था, लेकिन अब जब इनको हम प्रॉपर डाइट दे पा रहे हैं इस टैंक के अंदर, तो इनका साइज़ भी इतना अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। 2 दिन के अंदर इनका साइज़ ग्रोथ हुआ है और ग्रोथ स्पर्ट हुआ है। और अब जो कलरलेस श्रिम्प्स हमारे रह गए हैं वो हैं जो कि हम रिमूव करके अब इवेंचुअली सेल ऑफ कर देंगे। इनको डज़न के हिसाब से देंगे जो कलरलेस वाले होंगे, क्योंकि उनके रेट्स कम होते हैं और इतनी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और फिर जो रेड वाले हैं उसमें से कुछ हम रखेंगे एज ब्रीडर्स, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, और बाकी जो है हम सेल ऑफ करेंगे। आपको इतने से टैंक की ज़रूरत है, ऐसे अगर आप 3 या 4 टैंक सेटअप कर दें, उसमें अलग अलग कलर की श्रिम्प्स को रखें और उनको ब्रीड करते रहें, कलरलेस वालों को हटाते रहें, और बाकी सारे जो कलर्ड श्रिम्प्स हैं उनको कुछ को रखें, और जो ब्रीड करते जा रहे हैं उनको बड़ा करके सेल ऑफ करते रहें। तो अच्छे खासे आपको रेट्स के हिसाब से, रेट आप मालूम कर लें, रेट्स चेंज होते रहते हैं, और अच्छा खासा आप मार्केट इनकी सेटअप कर सकते हैं। कुछ भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं भी आप मुझे मैसेज कर दें, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।